नेपाल में तानाशाह और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों में से 19 लोगों की मौत हो गई। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं सारे जेन ज़ी के कैटेगरी में आते हैं। जेन ज़ी का मतलब होता है 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो लोग जेन ज़ी के कैटेगरी में आते हैं। इनमें से 19 लोगों की जैसे ही मौत हुई उसके बाद नेपाल के गृह मंत्री ने खुद को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हुए उन्होंने इस पोस्ट को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जब मरने वालों की संख्या 21 हो गई और घायल लोगों की संख्या 300 से ज़्यादा हो गई तो आज नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है खुद को जिम्मेदार मानते हुए। ये उस देश की कहानी है जहां पर लोग तानाशाह के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बाकी सारे देश में खासतौर से इंडिया में जो हेडलाइंस बन रहे हैं वो यही है कि तानाशाह के खिलाफ प्रदर्शन कर जेन ज़ी कैटेगरी, इस तरह की बातें हो रही हैं। ये तानाशाह था तब भी 19 और 21 लोगों के बाद में ही अपना इस्तीफा दे दिया जो गृह मंत्री थे और जो प्रधानमंत्री थे। अब बात कर लेते हैं हमारे स्वतंत्र भारत की जहां पे राम राज्य होने का दावा किया जाता है। हमारे देश में गुजरात के मोरबी पुल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो 2022 के आसपास में टूटा हुआ था। वहाँ पे लोग उस समय में ऐसा आंकड़ा दिखाया जा रहा कि 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मर गए और लेकिन मीडिया में दिखाया गया कि 133 लोगों की ही मौत हुई है। उसके बाद में दोबारा जो महिसागर नदी पर पुल था उसमें जो पुल टूटी उसके बाद में वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोगों का मौत हो गया। और फिर भी मीडिया में जो बड़े बड़े एंकर हैं वो लोग ये दिखा रहे थे कि पुल पर चढ़ने वाले की गलती थी, रिपेयरिंग करने वाले की गलती नहीं थी, क्योंकि पुल जो 2022 में जो पुल टूटा था उसके रिपेयरिंग के लिए हमारे भारत में फंड भी रिलीज किया गया था। करोड़ों रुपए के फंड रिलीज किए गए थे। हालांकि जब बाद में जांच इस पर बैठाई गई और जांच में सामने आया जो पुल रिपेयरिंग के लिए फंड रिलीज किया गया था उसमें से मात्र 4% ही उस रिपेयरिंग पर खर्च किए गए थे। 96% जो थे वो अपने जेब में रखे गए थे, यानी जो रिपेयर करने वाली कंपनी थी या फिर जो पॉलिटिशियन थे उनके जेब में चला गया था, यानी पूरी करप्शन का मामला था। उसके बाद भी हमारे देश के परिवहन मंत्री या स्टेट के परिवहन मंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया। और ऐसे हमारे देश में अभी भी अब वर्तमान में आज़ाद भारत में भी देख लीजिए, हरियाणा में एक लड़की जो 19 साल की थी जिसके एक मेडिकल कॉलेज से उनका किडनैपिंग होता है। उसके बाद में उसके साथ जो भी होना होता है गैंग रेप, क्योंकि रेप का सबूत तो नहीं है लेकिन हालांकि एक लड़की के साथ जब इस तरह से किडनैपिंग होता है तो गैंग रेप और रेप होना तो आम बात होती है। तो गैंग रेप भी हुआ और उसके बाद में उसके बॉडी से उसका यूट्रस निकाल दिया गया, उसकी किडनी निकाल ली गई, उसकी श्वास नली निकाल ली गई और उसके बाद में उसकी डेड बॉडी खेत में मिली। और फर्स्ट टाइम जब पोस्टमार्टम हुआ उस समय में इस बात सामने आया था कि ये एक मर्डर है, लेकिन सेकेंड टाइम फिर से पोस्टमार्टम कराया गया और ये साबित कर दिया गया कि मनीषा ने तो सुसाइड किया था। जब सुसाइड की बातें हुई तो फिर लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि सुसाइड हुआ था तो उसका जो यूट्रस था वो कहाँ चला गया, उसकी किडनी कहाँ चली